नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम, सभी को प्रणाम। रीजनिंग गुरु किशन सर यूट्यूब चैनल में सभी प्यारे दोस्तों का, लाला लालियों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं जो 15 दिसंबर से रेलवे एनटीपीसी की एग्ज़ाम हो रही है, उसका जनरल जीके का एक टॉपिक है भारत के स्मारक और उनके स्थान। टॉपिक का नाम है भारत के स्मारक और स्थान। जो भी भारत के दर्शनीय स्थल हैं, जितने भी दर्शनीय स्थल हैं, कुछ यूनेस्को की सूची में शामिल हैं, कुछ भारतीय संस्कृति, भारतीय विरासत के लिए भी प्रसिद्ध हैं, तो उन्हीं स्मारकों में से और उनके स्थान से रेलवे की कोई भी एग्ज़ाम होती है उसमें 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये टॉपिक आपके सिलेबस में भी दे रखा है। ठीक है, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक मोटिवेशन लाइन। सुख चाहने वालों को विद्या कहाँ और विद्या चाहने वालों को सुख कहाँ, मतलब जो सुख का आनंद लेना चाहते हैं उनके लिए विद्या के द्वार क्या हैं, बंद है, और जो विद्या लेना चाहते हैं उनके लिए सुख का द्वार क्या रहता है, बंद रहता है। तो आपको विद्या की ओर बढ़ना है, क्योंकि विद्या अगर आप प्राप्त करोगे तो कंपटीशन को आप आसानी से पार कर लोगे। एग्ज़ाम के ज़्यादा दिन नहीं हैं, 2 ही दिन, मतलब 2 ही महीने बचे हैं। 15 दिसंबर से एग्ज़ाम है, तो उससे पहले जो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग हम कंप्लीट टॉपिक कर लेंगे। ठीक है, तो भारत के स्मारक और स्थान, हालांकि यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो इसी प्रकार से पूछा जाएगा कि जैसे ताजमहल कहाँ स्थित है, तो मतलब ताजमहल भारतीय स्मारक है और इसके ऑप्शन होंगे जैसे आगरा, दिल्ली, मुंबई, जयपुर, तो वहाँ आंसर हो जाएगा आगरा। तो इसी प्रकार से हम स्मारकों की बात करते हैं और मैं उन सभी स्मारकों के डायग्राम चित्र भी लेके आया हूँ ताकि आपके दिमाग में डायरेक्ट बैठ जाए। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, पेन और कॉपी हाथ में रखनी है और जैसे जैसे मैं स्मारक बताता जा रहा हूँ, उनके स्थान बताता जा रहा हूँ, वैसे वैसे आपको नोट आउट करते जाना है। 100% मैं दावा कर रहा हूँ एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। सबसे पहला अपना जो स्मारक है वो है ताजमहल। अगर हम बात करें स्थान की, तो ताजमहल कहाँ स्थित है, आगरा में। आगरा कहाँ है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य का नाम है और उत्तर प्रदेश का जो शहर है आगरा, वहाँ पे ताजमहल यमुना नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के किनारे स्थित है, यमुना नदी के किनारे ताजमहल स्थित है। आपके सामने ताजमहल का चित्र है, आपको ताजमहल दिखाई दे रहा होगा इजी वे में। बिछड़कर तुझसे अब ये मलाल कैसा है, ना पूछ कि आज मेरा हाल कैसा है। बिछड़कर तुझसे अब ये मलाल कैसा है, ना पूछ कि आज मेरा हाल कैसा है। मैं ना हुआ तेरा ये भी कसूर मेरा है, तू था ही नहीं जब मेरा तो ये सवाल कैसा है। देखिए, ताजमहल की बात कर रहे थे, शहर कहाँ, आगरा में, राज्य उत्तर प्रदेश, नदी यमुना नदी के किनारे स्थित है। अगर हम बात करें यूनेस्को की सूची में इसे कब शामिल किया गया, तो 1983 में ताजमहल को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। यमुना नदी के किनारे है, आगरा में स्थित है। ठीक है, बनाया किसने था, अगर हम बात करें बनाने की, तो जो मुग़ल बादशाह थे शाहजहाँ, उन्होंने अपनी जो पत्नी थी मुमताज़ महल,
उस मुमताज महल की याद में ताजमहल का निर्माण करवाया था। या यूँ कह सकते हैं कि जो ताजमहल है वो मोहब्बत की निशानी है। ताजमहल है वो मोहब्बत की निशानी है या प्रेम की निशानी है। मेरी तन्हाई देखेंगे तो हैरत ही करेंगे लोग, मेरी तन्हाई देखेंगे तो हैरत ही करेंगे लोग, मोहब्बत छोड़ देंगे या मोहब्बत ही करेंगे लोग। बिल्कुल जो भी ताजमहल का दीदार करता है उसके दिमाग में ये ज़रूर आता है कि या तो वो मोहब्बत छोड़ देंगे या मोहब्बत ही करेंगे लोग। ठीक है, तो शाहजहाँ जो मुग़ल बादशाह थे, यूँ कह सकते हैं कि ये मुग़ल बादशाह अकबर के तो थे पोते और जहांगीर के थे पुत्र। ठीक है, जहांगीर के पुत्र थे। तो शाहजहाँ ने बनाया था ताजमहल। ठीक है, किसकी याद में? मुमताज महल की याद में। पूरा का पूरा जो ताजमहल है वो सफ़ेद संगमरमर के पत्थरों से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? सफ़ेद संगमरमर के पत्थरों से बना हुआ है और भारत में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला स्मारक है। भारत में अगर बात की जाए पर्यटक के हिसाब से तो सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला स्मारक कौन सा है? ताजमहल। ठीक है, दूसरे स्मारक की हम बात करें तो दूसरा स्मारक आता है मैसूर राजमहल। कौन सा? मैसूर राजमहल। कहाँ है? मैसूर में है। मैसूर कहाँ है? कर्नाटक में। मैसूर कहाँ है? कर्नाटक में है। सामने आपको मैसूर राजमहल की तस्वीर दिखाई दे रही है। मैसूर का जो राजमहल है वो दूसरा सबसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक है। दूसरा सबसे प्रसिद्ध क्या है? ऐतिहासिक स्मारक है जो कर्नाटक के मैसूर शहर में स्थित है। अगर हम इस मैसूर राजमहल की बात करें तो पहले क्या था? ये चंदन की लकड़ियों का बना हुआ महल था, लेकिन इसके ढह जाने से वहाँ के जो राजा थे करसन राजा वाडियार चतुर्थ, उन्होंने इसका पुनर्निर्माण करवाया था और फिर इसी के बाद में इसका नाम मैसूर राजमहल रखा गया। तो आपसे पूछ लिया जाए कि मैसूर राजमहल कहाँ है, तो कहाँ है? कर्नाटक में है। बात करते हैं हम तीसरे स्मारक की। तो तीसरा स्मारक है अपना हरमंदिर साहिब। तीसरा स्मारक क्या है? हरमंदिर साहिब। हरमंदिर साहिब ये कहाँ है? अमृतसर में है। कहाँ है? अमृतसर में। और अमृतसर कहाँ है? पंजाब राज्य में। तो पंजाब राज्य के अमृतसर शहर में तीसरा जो स्मारक है वो है हरमंदिर साहिब। सामने देखिए, आपको डायग्राम में हरमंदिर साहिब स्मारक दिखाई दे रहा है। अब कुछ लोगों के दिमाग में इस स्मारक को देख के ऐसा हो रहा होगा कि सर ये तो स्वर्ण मंदिर की तस्वीर है, आपने डायग्राम गलत तो पेश नहीं कर दिया? जी नहीं, मैं गलत नहीं हूँ। स्वर्ण या जो गोल्डन टेम्पल है, स्वर्ण मंदिर है, वो ही हरमंदिर साहिब के नाम से जाना जाता है, जिसका निर्माण करवाने वाले थे। तो इसका निर्माण किसने करवाया था? बताइए, किसने करवाया था? देखिए, हरमंदिर साहिब या इसे हम कह सकते हैं गोल्डन टेम्पल। ठीक है, स्वर्ण मंदिर दूसरा नाम भी याद रखना। अब देखो, आप उससे डायरेक्ट स्वर्ण मंदिर पूछे तो सबको पता है, लेकिन ये हरमंदिर साहिब के नाम से पूछा जा सकता है। तो कहाँ है? अमृतसर में। और अमृतसर कहाँ है? पंजाब में। इसका निर्माण करवाया था गुरु रामदास व गुरु अर्जुन देव, जो सिखों के गुरु थे। इन्होंने इसका निर्माण करवाया था। और इसके चारों ओर जो सोने की परत चढ़ी हुई है वो लगभग 750 केजी सोना है। वहाँ के तत्कालीन जो सिख साम्राज्य के संस्थापक थे रणजीत सिंह। ठीक है, सिख साम्राज्य के जो संस्थापक थे रणजीत सिंह, इन्होंने ये 750 किलोग्राम सोने से इसके चारों ओर सोने की
जो चद्दर है या सोने की जो दीवार है वो बनाई थी। ठीक है, तो तीसरा स्मारक था अपना हरमंदिर साहिब या गोल्डन टेम्पल, कहाँ है? अमृतसर में। अमृतसर कहाँ है? पंजाब में। अगर चौथे स्मारक की हम बात करें तो चौथा स्मारक है अपना बृहदीश्वर मंदिर। लिखते जाना साथ साथ में, हालांकि बहुत सी चीज़ें आपके याद भी हैं, जो चीज़ आपके याद नहीं है उसको आप लिख लें। बृहदीश्वर मंदिर, अगर हम बात करें बृहदीश्वर मंदिर है कहाँ पे, तो यह है तंजावर में। अब तंजावर की बात करें, तंजावर कहाँ है? यह है तमिलनाडु में। तमिलनाडु के तंजावर शहर में है बृहदीश्वर मंदिर। ठीक है, सामने आपको डायग्राम में बृहदीश्वर मंदिर दिखाई दे रहा होगा। इसे बड़ा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है और ये भगवान शिव का क्या है? प्रसिद्ध मंदिर है। मतलब इस मंदिर में जो प्रतिमा है वो किसकी है? भगवान शिव की है। ठीक है, तो ये था अपना बृहदीश्वर मंदिर। अगर हम नेक्स्ट स्मारक की बात करें तो अगला स्मारक आता है अपना हवा महल। पांचवा जो स्मारक है, पांचवा स्मारक है वो हवा महल। हवा महल कहाँ है? सबको पता है, गुलाबी नगर, जयपुर। जयपुर कहाँ है? राजस्थान। राजस्थान राज्य की जो राजधानी है जयपुर, उस जयपुर के जस्ट जो जयपुर का परकोटा है उसके बीचों बीच बना हुआ है हवा महल। देखिए सामने आपको हवा महल दिखाई दे रहा है, दिख रहा है सबको हवा महल। राजस्थान राजपूतों के जो महान स्मारक हैं उनमें से एक है हवा महल। इसका आकार है पिरामिड के आकार का है और 5 मंजिला, बहुत ही पर्यटकों के लिए आकर्षक स्थान है। अगर हम बात करें हवा महल के निर्माण की, तो हवा महल का निर्माण करवाया था 1799 में प्रताप सिंह ने। सवाई प्रताप सिंह ने हवा महल का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। सवाई प्रताप सिंह ने हवा महल का निर्माण करवाया था। और ये क्वेश्चन जो एनटीपीसी की एग्ज़ाम हुई थी 2016 में, वहाँ पे भी पूछा गया था, और 2018 में जो ग्रुप डी की एग्ज़ाम हुई थी वहाँ पे भी पूछा गया था कि हवा महल का निर्माण कब हुआ था। तो ध्यान देना 1799 में हवा महल का निर्माण करवाया था। करवाने वाले शासक कौन थे? प्रताप सिंह। और अगर इसके वास्तुकार की हम बात करें तो वास्तुकार की अगर हम बात करें तो वास्तुकार थे लालचंद उस्ता। लालचंद उस्ता हवा महल के क्या थे? वास्तुकार थे। ठीक है, अगला अगर हम बात करें अगले स्मारक की, तो अगला स्मारक है अपना छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। छठवां जो स्मारक है वो है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। कहाँ है भाई? ये है मुंबई, जो कि मध्य रेलवे का क्या है? मुख्यालय है। मध्य रेलवे का क्या है? मुख्यालय है। मैंने बताया था एक बार वीडियो में, मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। जो आपके सामने है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, दिखाई दे रहा होगा सबको, यही है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। ठीक है, बहुत बार आप मूवी वगैरह देखते हो तो वहाँ के जो मुंबई के सीन हैं उन सीन्स में भी आपको ये चीज़ दिखाई देती है। ठीक है, यह एक ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन है जो भारत के मुंबई शहर के बीच में स्थित है। ध्यान देना, ये सबसे व्यवस्थम रेलवे स्टेशन है। ठीक है, सबसे मतलब मुंबई के मध्य में स्थित है और सबसे व्यवस्थम रेलवे स्टेशनों में एक है। और ये जो महाराष्ट्र के जितने भी 25 ऐतिहासिक स्मारक हैं उन स्मारकों में से क्या है? एक है। उन सभी स्मारकों में से एक है। फिर उसके बाद में अगर हम बात करें अगला स्मारक है, अगला स्मारक आता है अपना बाही मंदिर। कौन सा है? 7वां हो गया शायद, 7वां है बाही मंदिर। और ये जो बाही मंदिर है स्मारक है वो कहाँ है? दिल्ली में है। बाही मंदिर स्मारक है वो दिल्ली में है।
आपके सामने है बाही जो मंदिर, जो टेम्पल है, इसका डायग्राम आप देख पा रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि जो कमल का जो फूल है उसके समान आपको ये दिखाई दे रहा है। बिल्कुल कमल के फूल की आकृति होने के कारण इसे कमल मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। बाही धर्म सभी मानव जाति की आध्यात्मिक एकता का क्या है, प्रतीक है। और ये जो मंदिर है वो हर धर्म को ध्यान में रखते हुए हर धर्म की शांति और पूजा के लिए सबसे अच्छी जगह है। अगर हम बात करें बाही मंदिर बनाया कब गया था, तो इसका निर्माण किया था 1986 में। 1986 में निर्माण हुआ था। और जो आपका नेहरू पैलेस है दिल्ली में, जो नेहरू पैलेस है, ये नेहरू पैलेस के पूर्व दिशा में बाही मंदिर स्थित है। नेहरू पैलेस के पूर्व दिशा में क्या है, बाही मंदिर स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट अगर अगले स्मारक की हम बात करें, 8वां स्मारक है वो है विक्टोरिया मेमोरियल। 8वां जो स्मारक है वो है विक्टोरिया मेमोरियल। कहाँ स्थित है, कोलकाता में स्थित है। कहाँ, कोलकाता। और कोलकाता कहाँ है, पश्चिम बंगाल। सामने देखिए आपको जो डायग्राम दिखाई दे रहा है वही है विक्टोरिया मेमोरियल। ठीक है। तो ये पश्चिम बंगाल की जो राजधानी है कोलकाता, उसमें स्थित है। महारानी विक्टोरिया को समर्पित है। ठीक है। और कोई किसको समर्पित है, महारानी विक्टोरिया को समर्पित है। 1906 से 1921 में के मध्य ये बनकर तैयार हुआ था। ठीक है। और जो विक्टोरिया मेमोरियल जो कोलकाता में स्थित है वो पर्यटक के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ बहुत सी पांडुलिपियाँ, चित्र और ब्रिटिश काल की मूर्तियों का संग्रह आपको मिल जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट अगर हम स्मारक की बात करें तो नेक्स्ट अपना स्मारक है कुतुब मीनार। नेक्स्ट अपना जो स्मारक है वो कौन सा है, कुतुब मीनार। कुतुब मीनार कहाँ है, दिल्ली में है। कुतुब मीनार कहाँ है, दिल्ली में है। ठीक है। डायग्राम में आपको कुतुब मीनार दिखाई दे रहा होगा। ठीक है। ये भारत की दूसरी सबसे ऊंची मीनार है। कौन सी, भारत की दूसरी सबसे ऊंची मीनार है और दुनिया में सबसे बड़ी और जो प्रसिद्ध टावर है उनमें से एक है। ठीक है। कुतुब मीनार का जो परिसर है उसमें इल्तुतमिश का मकबरा भी है दिल्ली, और जो अलाई मीनार के जो लोह स्तंभ है उनके रूप में भी ये एक ऐतिहासिक स्मारक है। अगर हम बात करें इसके निर्माण की तो 1199 ईस्वी में कुतुबुद्दीन जो ऐबक थे, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण प्रारंभ करवाया था। कब करवाया था, 1199 में। लेकिन ये पूरा नहीं करवा पाए थे। तो इनके जो पुत्र थे इल्तुतमिश, उन्होंने 1220 में इल्तुतमिश ने 1220 में इसका कार्य क्या करवाया था, पूर्ण करवाया था। तो ये थी अपनी कुतुब मीनार, कहाँ स्थित है, दिल्ली में। नेक्स्ट अपना जो स्मारक है 10 नंबर का वो है सांची का स्तूप। 10 नंबर का जो स्मारक है वो है सांची स्तूप। सांची स्तूप कहाँ है भाई, मध्य प्रदेश। कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। सांची का जो स्तूप है वो सांची नामक स्थान पर मध्य प्रदेश में है। डायग्राम में देखिए आपको सांची का स्तूप दिखाई दे रहा है। ठीक है। बिल्कुल यही है आपका सांची का स्तूप और ये एक बौद्ध विहार है, मतलब बौद्ध विहार के रूप में जाना जाता है और यह भारत का सबसे प्रसिद्ध बौद्ध स्मारकों में से एक है। अगर हम बात करें कहाँ स्थित है तो यह है रायसेन जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश का जो रायसेन जिला है वहाँ पे ये स्थित है। सांची जो स्तूप है वो भारत में सबसे अच्छा संरक्षित और प्राचीन स्तूप है। इसके बाद में अगर हम बात करें तो नेक्स्ट जो स्मारक आता है वो आता है फतेहपुर सीकरी। इसके बारे में तो सब जानते होंगे। 11वां जो स्मारक है वो है फतेहपुर सीकरी, शहर का नाम है, जो कि अभी जैसे हमने ताजमहल पढ़ा था। ठीक है। ताजमहल कहाँ है,
आगरा में है। तो आगरा से लगभग 20-25 किलोमीटर दूर एक शहर है और वो शहर अकबर के द्वारा बसाया गया था। ठीक है, अकबर के द्वारा बसाया गया था और उसी शहर का नाम है फतेहपुर सीकरी। तो इसे हम कह सकते हैं कि ये आगरा में ही स्थित है, मतलब उत्तर प्रदेश में स्थित है। देखिए सामने आपको फतेहपुर सीकरी दिखाई दे रहा है ना, बिल्कुल फतेहपुर सीकरी इसका दिखाई दे रहा है। ठीक है, बिल्कुल यही है फतेहपुर सीकरी। बहुत ही आकर्षक और बड़ा शहर है तथा भारत में भारतीय मुगल वास्तुकला का सबसे अच्छा संरक्षित संग्रह में से एक है। और यह है जो फतेहपुर सीकरी का जो किला आपको दिखाई दे रहा है, ये प्राकृतिक झील के तट पर स्थित है। और जो बुलंद दरवाज़ा आप नाम सुनते हो, बुलंद दरवाज़ा भी यहीं पे था। बनाया किसने था? अकबर ने बनाया था। और ये भी मैं आपको बता दूं कब बनाया था, 1569 ईस्वी में ये बनना प्रारंभ हुआ था। तो ये था अपना फतेहपुर सीकरी। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं चार मीनार। किसकी बात करते हैं? चार मीनार की बात करते हैं। नेक्स्ट जो स्मारक है वो है चार मीनार। और चार मीनार है वो कहाँ है? हैदराबाद में। कहाँ है भाई? हैदराबाद में चार मीनार स्थित है। देखिए सामने आपको चार मीनार का चित्र दिखाई दे रहा है। ठीक है, कहाँ है? हैदराबाद में है, जो कि एक प्रसिद्ध स्मारक है और मस्जिद भी है। ठीक है, ये भारत की सबसे मान्यता प्राप्त जो संरचनाएं हैं उनमें सूचीबद्ध है। ठीक है, हैदराबाद में स्थित है और ये जो स्मारक है वो भारतीय आधिकारिक सूची में पुरातात्विक और वास्तु खजाना के रूप में सम्मिलित है। हैदराबाद कहाँ है? हैदराबाद कहाँ है? हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है। ठीक है, तेलंगाना की क्या है? राजधानी है। फिर इसके बाद में अगर हम बात करें नेक्स्ट स्मारक की, तो नेक्स्ट स्मारक है अपना इंडिया गेट। ठीक है, नेक्स्ट जो स्मारक है वो कौन सा है? इंडिया गेट। इंडिया गेट सबको पता है कहाँ है? दिल्ली में है। इंडिया गेट कहाँ है? दिल्ली में स्थित है। देखिए सामने डायग्राम दिखाई दे रहा है सबको इंडिया गेट का। ठीक है, इंडिया गेट को युद्ध स्मारक के रूप में भी जाना जाता है। जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 1918 तक, उसके दौरान जितने भी सैनिक शहीद हुए उनको प्रणाम करने के लिए इस स्मारक का निर्माण किया गया था। ठीक है, राजपथ जो अपना दिल्ली में जो राजपथ है उसके पूर्वी हिस्से में स्थित है और ये दिल्ली शहर का सबसे लोकप्रिय स्मारकों में से एक है। ठीक, फिर उसके बाद में हम बात करते हैं हुमायूं के मकबरे की। किसकी बात करते हैं? हुमायूं के मकबरे की। हुमायूं का मकबरा भी कहाँ है? हुमायूं का मकबरा भी कहाँ है भाई? दिल्ली में ही है। हुमायूं का मकबरा है वो जो दिल्ली मथुरा मार्ग है, दिल्ली मथुरा मार्ग है उसके पास में ही स्थित है हुमायूं का मकबरा। किसने बनाया था? हुमायूं का मकबरा है हुमायूं की जो पत्नी थी बानो, गुलबदन बानो बेगम, हुमायूं की पत्नी गुलबदन बानो बेगम ने हुमायूं का मकबरा बनाया था। हुमायूं कौन था? अकबर के पिता थे। ठीक है, अकबर के वालिद थे कौन? हुमायूं। ठीक है, जो 1526 में जैसे मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी बाबर, तो बाबर के पुत्र थे हुमायूं। आपको डायग्राम में हुमायूं का मकबरा दिखाई दे रहा है, ये बिल्कुल यही है हुमायूं का मकबरा जो नई दिल्ली में मथुरा मार्ग पर स्थित है। हमीदा बानो बेगम ने इसको बनवाया था। और ध्यान देना, चारबाग शैली पर स्थित, ये चारबाग शैली पर निर्मित पहली इमारत है ये भारत की। चारबाग शैली पर निर्मित पहली इमारत है ये भारत की। कि वो कितना करीब है मेरे, उसे मेरा हर गम दिखाई देता है। कि वो कितना करीब है मेरे, उसे मेरा हर गम दिखाई देता है। ये आँख जिसने अदा की देखने के लिए, उसको छोड़कर सब कुछ दिखाई देता है। बिल्कुल जो हुमायूं साहब थे वो हमीदा बानो बेगम को छोड़कर जल्दी स्वर्ग सिधार गए थे। तो ये था हुमायूं का मकबरा, दिल्ली में स्थित है। दिल्ली में कहाँ? दिल्ली मथुरा मार्ग पर स्थित है।
हुमायूं की जो पत्नी थी हमीदा बानो, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था 1562 से लगभग 72 में, ठीक है, 1562 से 72 तक इसका निर्माण हुआ था। और आपको बता दूं कि 1857 की क्रांति के समय जो अंतिम मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफर, कौन, अंतिम मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफर, अंग्रेजों ने उनको भी यहीं पे रखा था, हुमायूं के मकबरे में ही कैद करके रखा था। फिर इसके बाद में अगर हम नेक्स्ट स्मारक की बात करें तो नेक्स्ट स्मारक है अपना गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। अभी देखो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, ठीक है, थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था इंडिया गेट। इंडिया गेट कहाँ है? दिल्ली में है। लेकिन ये क्या है? गेटवे ऑफ इंडिया। देखो ये इंडिया गेट था दिल्ली में, इंडिया गेट दिल्ली में है और गेटवे ऑफ इंडिया है वो मुंबई में है। कंफ्यूज मत हो जाना, अगर इंडिया गेट के बारे में पूछेगा तो दिल्ली और मुंबई दोनों ऑप्शन देगा, गेटवे ऑफ इंडिया के बारे में पूछेगा तो भी दिल्ली और मुंबई दोनों ऑप्शन देगा, ठीक है। तो इंडिया गेटवे ऑफ जो इंडिया है वो देखो 3 शब्द है, गेटवे ऑफ इंडिया, तो 3 शब्द है तो 3 ही शब्द मुंबई में, तो मुंबई, इस प्रकार से आप याद रख लो। और इंडिया गेट 2 शब्द है तो दिल्ली में भी 2 शब्द है, तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हो। इंडिया गेट का है दिल्ली में है, गेटवे ऑफ इंडिया है वो क्या है? मुंबई में है। देखिए सामने आपको गेटवे ऑफ इंडिया दिखाई दे रहा है, बिल्कुल यही है आपका गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ जो इंडिया है वो उस स्मारक को मुंबई के ताजमहल के रूप में संदर्भित किया गया है, ठीक है। यह दक्षिणी मुंबई के जो अपोलो बंदरगाह क्षेत्र है उस तट पर स्थित है और यहाँ से आपको अरब सागर का मनमोहक नज़ारा दिखाई देगा, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो नेक्स्ट स्मारक आता है खजुराहो के मंदिर, जो कहाँ है? मध्य प्रदेश में। खजुराहो स्मारक कह सकते हैं, कहाँ है? मध्य प्रदेश, एमपी या मध्य प्रदेश में खजुराहो के स्मारक हैं। देखिए सामने आपको खजुराहो के स्मारक दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल यही खजुराहो के स्मारक हैं जो कि हिंदू और जैन मंदिरों का क्या है कि समूह है, ठीक है। और अगर हम शैली की बात करें तो यहाँ इनकी शैली है वो नागर शैली है, ठीक है, और इन्हें भी यूनेस्को सूची में शामिल किया गया है। इसके बाद में हम बात करते हैं जैसलमेर का किला। देखिए जो जैसलमेर का किला है, ये जैसलमेर का जो किला है वो कहाँ है? जैसलमेर में है। जैसलमेर कहाँ है? राजस्थान। थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इस जैसलमेर के किले को ही क्या कहा जाता है? स्वर्ण किला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वर्ण किला भी कहा जाता है। देखिए सामने आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, बिल्कुल यही जैसलमेर का क्या है? किला है। और अगर हम इस किले की बात करें तो ये सबसे बड़ा किले बंदी जो कि राजस्थान के जैसलमेर शहर में स्थित है, मतलब सबसे बड़ा किला है, ठीक है। इसे सोने का किला या स्वर्ण किला भी कहा जाता है और ये शहर के बीचों बीच स्थित है और जो भी जैसलमेर के जितने भी उल्लेखनीय स्मारक हैं उनमें से एक है। नेक्स्ट आती है अपना अजंता एलोरा की गुफाएं। अगर हम बात करें जैसलमेर के किले का निर्माण तो लगभग 1155 में हुआ था। जैसलमेर के जो किले का निर्माण है वो 1155 में जो वहाँ के जो राजा थे राव जैसल, उन्होंने बनवाया था, ठीक है। नेक्स्ट स्मारक है अपनी अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफाएं, और ये अजंता की गुफाएं हैं वो कहाँ है? महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में अजंता की गुफाएं हैं, ठीक है, जो कि बौद्ध संप्रदाय के लिए जानी जाती हैं। देखिए सामने आपको अजंता की गुफाएं दिखाई दे रही हैं,
बिल्कुल यही अजंता की गुफाएं हैं। इन्हें अजंता और एलोरा की गुफाएं कहते हैं, जो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। यहाँ लगभग आपको 30 गुफाएं नजर आएंगी और ये जितनी भी गुफाएं हैं इन सब गुफाओं को चट्टानों को काट कर फिर उसके बाद में इनको बनाया गया है। ठीक है, जो महाराष्ट्र का जो मराठवाड़ा जो क्षेत्र है उसमें ये गुफाएं स्थित हैं। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट जो स्थिति आ रही है अपनी, नेक्स्ट जो स्मारक आ रहा है वो है हम्पी के स्मारक। कितना नंबर हो गया? 18 हो गया। 19वें जो स्मारक है वो है हम्पी के स्मारक। ठीक है, और ये जो हम्पी के स्मारक हैं वो कहाँ है? कर्नाटक में, मैसूर कर्नाटक। कर्नाटक राज्य का जो मैसूर शहर है वहाँ ये हम्पी के स्मारक हैं। देखिए सामने आपको हम्पी के स्मारक दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल यही हम्पी के स्मारक हैं। और जो विजयनगर साम्राज्य था, जो कि हिंदू साम्राज्य के नाम से जाना जाता है, उस हिंदू साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी किसी टाइम हम्पी। ठीक है, जो तुंगभद्रा जो नदी है उसके दक्षिणी किनारे पर स्थित है और इन्हें भी यूनेस्को की विश्व जो विरासत सूची है उनमें शामिल किया गया है और 1986 में उनको शामिल किया गया था। नेक्स्ट स्थिति आती है वो आती है अपना मीनाक्षी मंदिर। काफ़ी अच्छा टेम्पल है, भव्य टेम्पल है मीनाक्षी मंदिर और बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। यह है मदुरई तमिलनाडु। मीनाक्षी जो मंदिर है वो कहाँ है? मदुरई तमिलनाडु में स्थित है। किसका मंदिर है? ये शिव पार्वती का मंदिर है। शिव पार्वती का मंदिर है। बहुत बार काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लगभग यूँ मान के चलिए जो 2015 से पहले रेलवे की एग्जाम हुई है उसमें हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? तो मदुरई तमिलनाडु में। चलो आपको भ्रमण करवाते हैं मीनाक्षी मंदिर का। देखिए सामने आपको जो दिखाई दे रहा है वही मीनाक्षी मंदिर है, तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, अब मीनाक्षी का अर्थ क्या होता है? मीनाक्षी का अर्थ होता है मछली, यानी मीन मतलब मछली के समान। ठीक है, और जो पार्वती जी थे वो शिव भगवान की पत्नी थी और भगवान विष्णु की क्या मानी जाती है? बहन मानी जाती है। लगभग 17वीं शताब्दी में इस मंदिर का क्या हुआ था? निर्माण हुआ था। ठीक है, फिर उसके बाद में मीनाक्षी मंदिर के बाद में हम बात करें तो मीनाक्षी मंदिर के बाद का अगर हम स्मारक की बात करें तो अगला स्मारक है अपना लाल किला। इसके बारे में भी बहुत बार पूछ लिया जाता है। लाल किला, लाल किला कहाँ है? लाल किला है दिल्ली, जो पुरानी दिल्ली है वहाँ पे लाल किला है निर्माण। तो देखिए आपको सामने लाल किला दिखाई दे रहा है। यह वही किला है जहाँ हर वर्ष 15 अगस्त और 26 जनवरी को झंडा पहनाया जाता है। ठीक है, तो विश्व धरोहर स्थल जो कि दिल्ली का लाल किला है ये बलुआ पत्थर की भारी दीवारों से निर्मित है और एक काफ़ी बड़ा किला है। पर्यटक की दृष्टि से भी ये काफ़ी आकर्षक है। इसके बाद में अगर हम स्मारक की बात करें तो नेक्स्ट अपना जो स्मारक है वो आता है सूर्य मंदिर। सूर्य मंदिर कोणार्क का सूर्य मंदिर भी इसे कहा जाता है। कोणार्क का सूर्य मंदिर भी इसे कहा जाता है और ये कोणार्क जो शहर है वो कहाँ है? कौन से राज्य में है? उड़ीसा राज्य में है। विश्व का सबसे बड़ा सूर्य मंदिर है वो कहाँ है? कोणार्क उड़ीसा में है। बिल्कुल दर्शन कीजिए सूर्य मंदिर के। ये जो सामने आपको दिखाई दे रहा है 13वीं शताब्दी में लगभग ये बना था। ठीक है, तो यही है उड़ीसा के जो पुरी क्षेत्र है वहाँ पे निर्मित है। कोणार्क जो सूर्य मंदिर है वो एक विशाल रथ के आकार में बनाया गया एक भव्य मंदिर है। मतलब इसका जो आकार दिखाई दे रहा है आपको रथ के आकार का सा मंदिर है। ठीक है, और भारत के जो 7 अजूबे हैं उनमें इसको शामिल किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट जो स्मारक आता है वो आता है अपना चंपानेर स्मारक। तो चंपानेर जो स्मारक है वो कौन से राज्य में है? गुजरात राज्य में है। ठीक है,
देखिए सामने आपको चंपानेर स्मारक की फोटो दिखाई दे रही है। चंपानेर जो स्मारक है, चंपानेर पावागढ़ स्मारक भी कहते हैं इसे, चंपानेर पावागढ़ स्मारक के नाम से भी ये जाना जाता है। और चंपानेर जो पावागढ़ स्मारक है वो पावागढ़ पहाड़ी पर स्थित है, इसलिए इसे चंपानेर पावागढ़ स्मारक कहा जाता है, जिसमें मंदिर भी है, मस्जिद भी है, अनाज का भंडार भी है, कब्रिस्तान भी मिलेंगे, कुएं, दीवार और छतों का एक क्या है, समूह है। ठीक है। इसके बाद में अगर हम बात करें स्मारकों में, तो अगला जो स्मारक है 23 नंबर का वो है महाबलीपुरम, महाबलीपुरम स्मारक। ठीक है। और जो महाबलीपुरम जो स्मारक है वो कहाँ है, वो भी तमिलनाडु में ही है। महाबलीपुरम स्मारक है वो कहाँ है, तमिलनाडु में। देखिए सामने आपको महाबलीपुरम स्मारक दिखाई दे रहा है, बिल्कुल ये जो सामने जो मंदिर दिख रहे हो आप, बीचों बीच है, यही महाबलीपुरम का मंदिर है। ठीक है। समुद्र के किनारे है और ये शिव मंदिर है। कौन सा मंदिर है, शिव मंदिर है। ठीक। फिर इसके बाद में लास्ट अगर हम स्मारक की बात करें तो अपना जो लास्ट स्मारक है वो है ऐहोल बादामी स्मारक। ऐहोल बादामी स्मारक। अगर हम ऐहोल बादामी स्मारक की बात करें तो ऐहोल बादामी स्मारक है वो भी कहाँ है, कर्नाटक में ही है। कर्नाटक जो राज्य है उसी में ऐहोल बादामी स्मारक है। ठीक है। देखिए सामने आपको ऐहोल का बादामी स्मारक दिखाई दे रहा है, बिल्कुल यही जो आप देख रहे हो यही ऐहोल का बादामी स्मारक है। ठीक है। जो हिंदू मंदिर वास्तुकला का जो वेसेरा शैली है उसमें बनाया गया है। और जो बादामी गुफा है उस गुफा में 4 हिंदू, जैन और बौद्ध गुफा मंदिर हैं तथा ऐहोल एक उत्तरी कर्नाटक में लोकप्रिय पर्यटन स्थल है जो कि पटक्कल के पूर्व में स्थित है। तो ये थे अपने लगभग 23, 24, 25 स्मारक मैंने आपको बताए हैं, उनके स्थान की हमने चर्चा की है, उनसे रिलेटिव कुछ जो अन्य जानकारी थी वो भी मैंने आपको उपलब्ध करवाई है। जल्द ही मिलेंगे आपसे एक नए टॉपिक के साथ। हालांकि कंप्लीट स्मारक नहीं हुए हैं, इनकी मुझे जो इम्पोर्टेंट लगे एग्ज़ाम की दृष्टि से, जो भी इम्पोर्टेंट स्मारक थे एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, वो स्मारक उनके स्थान मैं आपके लिए लेके आया था। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।